प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करते हैं 12th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल 2.4। देखो बेटा क्या दिया हुआ है, चित्र में दर्शाए अनुसार चार आवेश भुजा डी वाले किसी ABCD के वर्ग के पर व्यवस्थित है। ABC और D एक वर्ग दिख रहा है आपको, इसके ऊपर चार आवेश है, प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अगर आपने चार आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा नहीं पढ़ी है तो पहले वो वीडियो देखें, अदरवाइज ये नहीं समझ में आएगा। तो देखो चार आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मैंने फॉर्मूला बताया था, U जो W के बराबर होता है, क्या था, K QA QB डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस है RAB, प्लस इन दोनों आवेशों को ले लो K QB QC डिवाइडेड बाई RBC, प्लस इन दोनों आवेशों को ले लो K QC QD डिवाइडेड बाई RCD, प्लस इन दोनों को ले लो K QA QD डिवाइडेड बाई RAD, प्लस अब इनको ले लो K QA QC डिवाइडेड बाई RAC, प्लस ये भी तो एक निकाय बन रहा है B और D पर आवेश है, K QB QD डिवाइडेड बाई RBD। अब इनके वैल्यू रखेंगे तो W आ जाएगा आपके पास, W इज इक्वल टू K कॉमन ले लो सभी में से, चलो कॉमन ले लिया। अब QA की वैल्यू प्लस क्यू, QB की वैल्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई RAB की वैल्यू बीच की डिस्टेंस D, प्लस K कॉमन आ गया, QB की वैल्यू है माइनस क्यू, QC की वैल्यू है प्लस क्यू डिवाइडेड बाई D, प्लस QC की वैल्यू प्लस क्यू, QD की माइनस क्यू, तो प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई D, प्लस इसका देखो QA की वैल्यू प्लस क्यू, QD की माइनस क्यू, तो प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई D, प्लस अब देखो AC A पर प्लस क्यू आवेश है, C पर भी प्लस क्यू आवेश है, लेकिन इसके बीच की डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। तो बीच की डिस्टेंस देखो, पहली बात तो ये वर्ग है और वर्ग के विकिरण का फॉर्मूला जानते हो आप, AC और BD दोनों विकिरण है और विकिरण का वर्ग के विकिरण का फॉर्मूला होता है भुजा √2, तो D √2, ये तो शॉर्ट है इसका। अगर आप वैसे निकालना चाहो, ये भूल जाओ, तो ये देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, कोई सा भी ले लो, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला देखो ये वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है। आपको ये भुजा चाहिए ना, तो इस त्रिभुज में है ना ये भुजा, त्रिभुज ADC दिखाई दे रहा है, ADC। इस त्रिभुज के अंदर देखो, अगर आपको विकिरण निकालना हो, मतलब AC निकालना हो, तो AC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब भी D है और आधार भी D है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो AC कितना आ जाएगा, √2D स्क्वायर। अच्छा, D स्क्वायर का √D हो गया और इसको अंदर रख देंगे तो D √2, पहले भी ऐसे ही आया था। तो ये हो जाएगा आपके पास K QA की वैल्यू प्लस क्यू और QC की वैल्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई RAC की वैल्यू D √2, ठीक है, प्लस K QB यहाँ पे माइनस क्यू, K नहीं आएगा, K कॉमन ले लिया, माइनस क्यू, QD की वैल्यू भी देखो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई D √2, ब्रैकेट बंद। यहां तक समझ आया? तो W इज इक्वल टू K कॉमन है, इसको थोड़ा सोलो कर लो, माइनस का Q स्क्वायर बाई D हो जाएगा, यहाँ पे भी Q स्क्वायर बाई D हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का Q स्क्वायर बाई D हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस का Q स्क्वायर बाई D हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का Q स्क्वायर बाई D √2 हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का Q स्क्वायर बाई D √2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। तो W इज इक्वल टू आ गया K, देखो Q स्क्वायर बाई D कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, तो माइनस का 4 Q स्क्वायर बाई D, यहाँ पे देखो Q स्क्वायर बाई D √2 2 बार है, तो प्लस का 2 Q स्क्वायर बाई
डी अंडर रूट 2। अब इनमें से आप कॉमन ले लो क्यू स्क्वायर बाई डी और कॉमन ले लो, तो W इज इक्वल टू आ गया के क्यू स्क्वायर बाई डी और कॉमन ले लिया हमने, तो अपने पास आएगा यहाँ पर -4, यहाँ पे बचा डी अंडर रूट 2, ये बचा। देखो आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, आप चाहो तो आप आंसर एनसीईआरटी का आंसर मिला हो तो इसको किया गया, इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 2 से डिवाइड कर लो, तो आपके पास आ जाएगा बेटा W बराबर के क्यू स्क्वायर बाई डी, ये तो है ही है। इनमें से माइनस कॉमन ले लो, एनसीईआरटी का एग्जांपल आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो आगे करते हैं। माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया ना 4, अरे माइनस कॉमन लोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अच्छा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो गया, 2 बन गया, तो ये तो इस 2 से कट गया, तो यहाँ पे केवल अंडर रूट 2 बचा, तो 4 प्लस अंडर रूट 2, ये किया गया कार्य आएगा इस आवेश के निकाय को बनाने में, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। इसका बी पॉइंट देखो, कोई आवेश क्यू नोट वर्ग के केंद्र ई, यहाँ पे वर्ग का केंद्र ई लिया गया है और ई पर क्यू नोट आवेश है, तो ई पर लाया जाता है तो चारों आवेश अपने शीर्षों पर दंड रहते हैं, ये आवेश अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे विभव चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, विभव। W इज इक्वल टू अपन निकालेंगे फिर V इंटू क्यू नोट, तो यहाँ V की वैल्यू चाहिए। अच्छा, V कौन उत्पन्न कर रहा है, ये 4 कोणों पर 4 आवेश है, इसके कारण यहाँ पे विभव होगा। अच्छा, इस आवेश के कारण यहाँ पे विभव निकालने के लिए K Q आवेश है, लेकिन ये दूरी नहीं है AE, तो देखो बेटा जे अब कौन कौन सी दूरियां चाहिएगी अपने को, ये चाहिएगी, फिर माइनस क्यों आवेश के कारण यहाँ विभव निकालने के लिए दूरी चाहिएगी, फिर इस प्लस क्यों आवेश के कारण विभव निकालने के लिए दूरी चाहिएगी, तो ये दूरियां निकाल लेते हैं हम। AC बराबर, AC का नाम आ रहा है AE बराबर, बी पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम, AE बराबर BE बराबर CE बराबर DE, और ये कितना हो जाएगा, ये विकिरण का आधा होता है, चाहे तो ये विकिरण ले लो चाहे ये विकिरण, इन विकिरण का आधा ही तो है ये पार्ट, ये विकिरण आपस में एक दूसरे को बराबर यानी समद्विभाजित करते हैं, 2 भागों में बराबर बराबर बांटते हैं, तो अपन ऐसे लिख देंगे AC बट्टा 2, AC की वैल्यू कितनी है, D अंडर रूट 2 है बट्टा 2। अच्छा बेटा 2 को क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो ये भुजा आएगी D अंडर रूट 2। अब अपन निकालेंगे बिंदु E पर विभव, बिंदु E पर विभव, और बिंदु E पर विभव V बराबर हो जाएगा, इसके कारण यहाँ पे विभव सीधा लिख दो K, यहाँ पे प्लस क्यों आवेश है, और ये दूरी AE कितनी है, D अंडर रूट 2, तो D तो बेटा नीचे रह जाएगा, D बाई अंडर रूट 2 आएगा। अब ये अंडर रूट 2 सीधा मल्टीप्लाई में लिख दो, यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसके कारण यहाँ पे विभव प्लस, ये माइनस क्यू आवेश है तो प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, अंडर रूट 2 के क्यू बाई डी। अब इसके कारण यहाँ पे विभव, ये प्लस का आवेश है तो प्लस का अंडर रूट 2 के क्यू बाई डी, ये यहाँ पे माइनस का क्यू आवेश है तो माइनस का अंडर रूट 2 के क्यू बाई डी हो गया, चारों आवेशों के कारण यहाँ पे विभव। देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो विभव कितना आया, 0 आया, 0 आया ना। तो आपको क्या करना है, अतः कार्य किसका कार्य निकाल रहे हैं हम, इस Q नोट आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य निकाल रहे हैं, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू नोट हो जाएगा। अच्छा, V की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू क्यू नोट, अरे यही तो आएगा, किसी चीज को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा, तो कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ता है। ओके,
एग्जाम्पल 2.5 है, दो आवेशों 7 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम जो क्रमशः -900 तथा +900 पर स्थित है, ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है, स्थिर विद्युत ऊर्जा ज्ञात करो। देखो बेटा, इसका अगर डायग्राम बनाए हम तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु हो गए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 होते हैं। यहाँ पे सपोज करो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक बिंदु है, इसके निर्देशांक हो गए 9 0 0, और यहाँ पे जो दूसरा आवेश रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम। अगर इसको कूलम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, एक दूसरा बिंदु जिसका निर्देशांक -9 0 0, तो -9 9 0 0 किधर होंगे, इधर होंगे ना, -9 0 0। अच्छा, इस पर जो आवेश रखा वो 7 माइक्रोकूलम का है, और अगर मैं इसको कूलम में कन्वर्ट करूं तो 7 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। इसको मान लो Q1 मान लेते हैं और इसको मान लेता हूं Q2। अच्छा, इनके और इनके बीच की दूरी निकाल सकते हो क्या आप? देखो, यहां से लेके यहां तक 9 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक 9 सेंटीमीटर है, तो टोटल अगर मैं इसको R12 मानूं तो ये कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक? तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगी 9 + 9 18 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻⁻2 मीटर। अब देखो बेटा, इनसे हम दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र ना हो तो U आया था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। वैल्यू रखो, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू है 7 × 10⁻6 और Q2 की -2 × 10⁻6 है ना, और डिवाइडेड बाई R12 की वैल्यू है 18 × 10⁻2। चाहो तो काट दो इसको, ये 2 बार कट गया, 2 से ये कटा 2 तो 1 आ गया, लेकिन माइनस का 1 आएगा, ध्यान रखना, इसको मत भूल जाना। तो अभी देखो आपके पास है, एक तो 7 बचा है, 7 × 10⁻9, ये ऊपर गई +2 तो 10⁻11 हो गई। अच्छा, 7 को -1 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2 से काटा तो -1 आया ना, तो ये -7 आ गया, नहीं भूल जाओगे इसको। 10 की पावर ये ऊपर गई, प्लस की 2 हो गई, माइनस की 9 पहले से, तो -11 और -12 प्लस की 11, ये 2 पावर -2 है, ऊपर गई +2 और +9, तो 10 की पावर प्लस तो 11 हो गई, माइनस की 10 की पावर 12 हो गई, तो कितनी बची, 10 की पावर -1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -0.7 जूल। ये इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो गया। अच्छा, बी नंबर में क्या पूछा है, दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। देखो बी पार्ट, कार्य का सूत्र होता है W = ΔU। W बराबर क्या होगा, ΔU होगा कार्य का फॉर्मूला। तो देखिए अब इसके अंदर ΔU यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल। देखो बेटा, फाइनल, अब मान लो इस एक आवेश को मैं उठा के ले जाऊं अनंत पर, और तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा अनंत पर क्या होती है, 0। तो फाइनल स्थितिज ऊर्जा तो कितनी हो गई, 0, और अभी प्रेजेंट में इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, -0.7 जूल। तो ये हो जाएगा UF तो 0 हो गया, माइनस इनिशियल है माइनस का 0.7, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, 0.7 जूल प्लस। इनको अलग अलग करने के लिए इतने कार्य की आवश्यकता होगी। इसका सी पार्ट देखो, माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र E बराबर A × 1/r², यहाँ पे A की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁵ कूलम इंटू मीटर⁻2 में रखा गया। अब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया, और बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, E की वैल्यू,
ई दिया हुआ बेटा a इंटू 1/r²। ठीक है, कहने का मतलब a/r² है E। अच्छा, V निकाल सकते हैं, V बराबर फॉर्मूला होता है ER, V बराबर ER होता है। तो V कितना आ जाएगा, E की वैल्यू a/r² है और इंटू r² से एक r कट गया, तो V कितना आया, a/r आया। अच्छा, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, A है 9 इंटू 10⁵ है। ठीक है, और R की वैल्यू होती है इस मूल बिंदु से, यहां पे विभव निकालना है तो मूल बिंदु से ये दूरी हो गई 9 सेंटीमीटर, और इधर से भी 9 सेंटीमीटर है, तो बराबर ही आएगा, विभव इधर माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 9 इंटू 10⁻, A की वैल्यू 9 इंटू 10⁵ और R की वैल्यू 9 इंटू 10⁻²। देखो ये सेंटीमीटर में है तो इसलिए मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, तो V कितना आ जाएगा बताओ 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो V आया बेटा, ये 10⁻2 ऊपर जाएगी तो 10⁻7 वोल्ट आ गया। ये V की वैल्यू रख देंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो अब दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा बाह्य विद्युत क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि भी स्थितिज ऊर्जा U का फॉर्मूला आता है Q1 इधर है ना, इधर Q1 R1 वेक्टर प्लस Q1 VR1 वेक्टर प्लस Q2 VR2 वेक्टर, Q2 VR2 वेक्टर प्लस Q1 Q2/R12। याद रखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला आया था। अब देखो Q1 आवेश तो है एज इट इज, Q1 तो है ही, इंटू V देखो मैं प्लस में ही लिख लेता हूं क्योंकि Q1 का मान यहाँ पे प्लस में, Q2 का माइनस में, तो जो माइनस होना है वो अपने आप हो जाएगा, Q1 इंटू V। ठीक है, अब प्लस ये हो जाएगा Q2 इंटू V, VR2 वेक्टर, VR1 VR2 की इसकी वैल्यू निकाल ली, इंटू V प्लस Q1 Q2/R12 हो जाएगा। वैल्यू रखो फटाफट, Q1 की वैल्यू बताओ, माइनस का 2 गुणा 10⁻⁻6 और V कितना आया 10⁻7 प्लस Q2 की वैल्यू बताओ। अच्छा, Q1 इसको मानना है क्या, तो यहाँ 7 लिख देता हूँ, 7 गुणा 10⁻⁻6 प्लस का है। अब Q2 की वैल्यू बताओ, तो Q2 माइनस में है तो माइनस का आ जाएगा, कितना 2 गुणा 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू कितनी है भाई, V की वैल्यू 10⁻7। अच्छा, Q1 Q2/R12 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और वो आई थी माइनस की 0.7। तो देखिए U इजिकल टू 10⁻⁻7 प्लस 6, तो 10⁻1 बची प्लस की, तो ये हो गया 70 माइनस, ध्यान देना यहाँ पे 10⁻⁻7 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 7 तो 10⁻1, तो ये हो गया 20 माइनस 0.7। तो U आ जाएगा आपके पास 70 माइनस 20.7 और 70 में से 20.7 गए तो 49.3 जूल। अरे E दे रखा है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र कितना है तो V निकाल लिया, V का सूत्र होता है ER। ठीक है, तो R से R कट गया तो V इजिकल टू A/R। A की वैल्यू है 9 इंटू 10⁵, R की वैल्यू ये होती है यहाँ से मूल बिंदु से ये डिस्टेंस। ठीक है, तो R की वैल्यू रख दी, से V की वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखो R1 वेक्टर R2 वेक्टर किसको दिखा रहे हैं भाई, ये R1 वेक्टर है, इधर ये R2 वेक्टर है, तो R1 वेक्टर की वैल्यू V, R2 वेक्टर की वैल्यू V की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले से ही, और इंटू इसकी वैल्यू भी ऑप्शन नंबर ए में आई थी जो 0.7 जूल है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 49.3 जूल क्या आ जाएगा, स्थिर विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। एग्जाम्पल नंबर 2.6, एक पदार्थ के अणु में 10⁻⁻29 कूलाम
इंटू मीटर का स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। पदार्थ के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, पदार्थ के प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 10 की पावर -29 कूलाम इंटू मीटर। इसलिए पदार्थ के 10 की पावर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली स्थिर विद्युत क्षेत्र लगाकर, ई का मान है 10 की पावर 6, इस पदार्थ के 1 मोल को ध्रुवित किया गया। तो पदार्थ के 1 मोल का द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा बताओ? 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है 6 गुणा 10 की पावर 23, और ये तो कुल अणुओं की संख्या हो गई, और एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 10 की पावर -29, तो 1 मोल का द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर 29 में से 23 गई -6 कूलाम इंटू मीटर। अच्छा, अब इसको विद्युत क्षेत्र ई का मान दे रखा है आपको 10 की पावर 6 वोल्ट अपॉन मीटर। तो देखिए अगर अपन इसका डायग्राम बनाए तो विद्युत क्षेत्र है मान लो इधर, ये जो ई है ना इसकी दिशा इधर है, तो इसके अंदर जो द्विध्रुव है ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे व्यवस्थित। तो P की दिशा किधर होगी बेटा? P की दिशा हो गई इधर। अच्छा, E की दिशा भी इधर है, P और E दोनों की दिशा एक की तरफ है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो U आ जाएगा आपके पास, U आ जाएगा माइनस का PE कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री। अच्छा, माइनस का P की वैल्यू बताओ? P की वैल्यू आई 6 गुणा 10 की पावर -6। E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू है 10 की पावर +6, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो कट गया आपस में, तो कितना बचा? -6 जूल। अब क्या कहा गया है? अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री के कोण से बदल दी जाए। ये विद्युत क्षेत्र पहले ऐसे था, लेकिन अब इसको 60 डिग्री के कोण से बदल दें तो कितनी ऊर्जा आ जाएगी? अगर मान लो पहले विद्युत क्षेत्र, अब ये आपका है ना, ये पदार्थ है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने ऐसे कर दी, अब 60 डिग्री के कोण पर बदल दी ऐसे, यानी जो P के साथ जो कोण होगा ये E हो गया, तो P के साथ जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो E कितना हो जाएगा? U इज हो गया माइनस का PE कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का P की वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर -6, E की वैल्यू है 10 की पावर +6, और cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, 2 से ये कट गया 3, तो U आ गया माइनस का, ये से ये कैंसिल हो गया, तो -3 जूल। अब पूछा गया है कि पंक्तिबद्ध यानी अब द्विध्रुव वापस किधर? ऐसे पंक्तिबद्ध होंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इधर प्लस इधर है ना, ऐसे पंक्तिबद्ध होने हैं ना। अब ये द्विध्रुव है ऐसे घूमेंगे, प्लस इधर जाएगा माइनस, ऐसे होंगे ना। तो इस तरह से पंक्तिबद्ध होने में कितनी ऊष्मा यानी जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में उन्मुक्त होगी, तो उन्मुक्त ऊष्मा कितनी हो जाएगी? डेल्टा U हो जाएगी U2 माइनस, ये देखो ये U1 आ गई पहले थी, और ये क्या आ गई? U2 हो जाएगी, तो U2 माइनस U1, U2 कितनी है? -3, U1 कितनी है? -6, तो U -3 + 6 बराबर प्लस का 3 जूल ऊष्मा है। 3 जूल जो ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा, स्थिर विद्युत ऊर्जा, वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगी? वो ऊष्मा के रूप में बदल जाएगी। ओके।